अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। मतलब 10 दिन के प्रद्युम्न जी को तुरंत 21 वर्ष का बना दिया और बनाने के बाद उन्होंने वहां विवाह किया है, संभरासुर को मारा और फिर लौट कर आ गए महाराज। तो महाराज 11वें दिन जब आए तो रुक्मणी जी रो रही थी, लेकिन ठाकुर जी ने कहा बहू बेटे आ रहे हैं। तो रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बहू बेटे 10 दिन का बालक है, बहू कहाँ से आ गई? बोले तुम तो तैयारी करो। और दरवाजे पर यहाँ कामदेव जो प्रद्युम्न बने थे वो 21 वर्ष के खड़े थे और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रति। तो बड़ी प्रसन्नता से रुक्मणी जी ने उनका फिर स्वागत सम्मान किया, द्वारिका लेकर आए। ऐसी कथा आती है और 2 अध्याय में कथा आती है संयमंतक मणि की, जिसमें भगवान पर चोरी का लाछन एक यादव के द्वारा लगता है उस मणि का, और प्रभु उस मणि को खोजने के लिए जाते हैं। तो वहां जामवंत जी के द्वारा वो मणि तो मिलती है, लेकिन जामवंत जी अपनी बेटी का ब्याह जामवंती का ठाकुर जी के साथ कर देते हैं। और जब वो मणि लौटा करके जामवंती को साथ लेकर द्वारिका आते हैं, सत्राजित को मणि वापस करते हैं, तो सत्राजित महाराज बड़े दुखी होते हैं, मैंने प्रभु पे लाछन लगाए, तो अपनी बेटी सत्यभामा का ब्याह भगवान के साथ कर देते हैं। इस तरह से भगवान के 3 विवाह हो जाते हैं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा। चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ, क्योंकि अर्जुन लेकर जा रहे थे एक दिन भगवान को रथ पर बिठाकर, और उसी समय भगवान को प्यास लगी तो अर्जुन यमुना के किनारे आते हैं। तो उसी समय सुंदर श्याम वरण की स्त्री को तपस्या करते देखा, तो अर्जुन गए, पूछा आप कौन हैं? तो उस देवी ने कहा कि मैं यमुना हूं और कई युगों से भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यहां तपस्या कर रही हूं। प्रसन्न हुए अर्जुन, उन्होंने कहा वो तुम्हारा काम बन गया। दौड़ कर गए, भगवान कृष्ण को लेकर आए, कहा यही कृष्ण हैं। और आज यमुना जी ने प्रणाम किया, प्रभु ने पाणी ग्रहण संस्कार, वहां विवाह हुआ। अर्जुन ने यमुना जी का हाथ ठाकुर जी के हाथ में दे दिया, प्रभु इन्हें ग्रहण करो। गंधर्व रीति से विवाह होकर फिर द्वारिका आ गए। तो चौथा विवाह यमुना से, 5वां विवाह नग्न जीति से, 6वां विवाह लक्ष्मणा से, 7वां मित्रविंदा से, 8वां लक्ष्मणा से। इस भद्रा से इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए हैं। 16,100 स्त्रियों के विवाहों का वर्णन आता, उसका कारण है कि भौमासुर इस भूमि के द्वारा एक उत्पन्न था, एक असुर जिसको नरकासुर भी कहते हैं। तो उसने ये बड़ा ही अत्यधिक आतताई राक्षस था, तो इसने महाराज सबको प्रताड़ित कर रखा था। जिस स्त्री को देखता अपहरण करके ले आता था, और अपहरण करने के कारण इसके कारागृह में 16,100 स्त्री बंदी थी। तो स्वयं भगवान आए सत्यभामा के साथ, याकू मार के महाराज स्त्रियों को बंधन से मुक्त किया। लेकिन फिर उस समय कुल लोक लाज मर्यादा का ताना बाना ये समाज पहना हुआ था। उन स्त्रियों को उनके घर वालों ने नहीं अपनाया कि हमारी कुल मर्यादा चली जाएगी, क्योंकि असुर का स्पर्श करके आ चुकी है। किसी भी राजा ने उनके साथ विवाह नहीं किया, सामान्य पुरुष ने उनके साथ विवाह नहीं किया। तब तो उन स्त्रियों ने केवल 2 ही मार्ग अपना लिए, या तो वो आत्महत्या कर लें या फिर वो समाज में जो समाज गलत दृष्टि से देख रहा है वैसी दृष्टि से अपना जीवन यापन करें। तब प्रभु से उन्होंने कहा, प्रभु समाज के लिए तो आपने, इस संसार के लिए तो आपने असुर को मारकर इनका उद्धार कर दिया, लेकिन हमारे साथ तो अन्याय कर दिया। हम अंदर उस कारागार में पड़ी थी, लोगों की नजर में नहीं थी, लेकिन आपने सबके समक्ष ला करके हमारे साथ अन्याय किया है। अब हम किसकी शरण में जाएं? समाज ने तो हमें नीचे धकेल दिया। ये मां जानकी को ना अपना सका, हमें क्या अपनाएंगे? तो महाराज जब ये सुना तो भगवान ने कहा, देवियों मुझे क्षमा करो, यदि चाहो तो मैं तुम सबके साथ विवाह करने को तैयार हूं, यदि आप स्वीकृति दें। सभी की सब चरणों में पड़ गई। भगवान ने उसी समय 16,100 रूप धारण किए और 16,100 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। यानी स्त्रियों का प्रभु ने सम्मान रखा है। यहां प्रभु को जब वरण किया है तो महाराज सभी स्त्रियां बड़ी आनंदित हो गई हैं।
प्रभु चाहते तो दासी बना के लेके जाते, लेकिन प्रभु ने सोचा कि अगर दासी बना के लेके जाऊंगा तो कहीं इनका फिर से शोषण ना हो जाए, धर्म पत्नी बनकर जाएंगी तो कोई इनको आंख उठाकर नहीं देखेगा, सब देखेंगे द्वारिकाधीश की धर्म पत्नी है।